गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंशिएंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमने इसमें 3 हिस्से कर दिए हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों से 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है, कपल ब्यूरियल वाज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स। हड़प्पा साइट्स में कौन सी साइट थी जहाँ से 2 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा, चौहदड़ो, लोथल। इन 4 साइट्स में करेक्ट ऑप्शन लोथल है। लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। और लोथल से रिलेटेड आप क्या जान सकते हैं? लोथल को फाउंड किया था 1954 में एस.आर. राव ने लोथल को फाउंड किया था। इसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और चौहदड़ो हैं, ये तीनों पाकिस्तान के सिंध जिले के पास के हड़प्पा स्थल है। अब ये भारत में नहीं है, भारत में इन 4 में सिर्फ लोथल है। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और चौहदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। तो ये इस हिसाब से एक तरीके से हड़प्पा साइट से रिलेटेड अगर खोज की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो, आर.डी. बनर्जी, हड़प्पा, दयाराम साहनी, चौहदड़ो, एन.जी. मजूमदार और लोथल एस.आर. राव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हीमन्स आर कॉल्ड। वैदिक हेमन्स आर कॉल्ड। मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हेमन्स। हेमन्स का मतलब भजन या ऋचा होता है। ये जो कलेक्शन होता है इसको संहिता बोलते हैं। इसको संहिता बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, उसकी इंग्लिश ये बनती है, इसको संहिता बोलते हैं। अब ये टर्म जो है वेदों से आया है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। और ऋग्वेद में ये कलेक्शन है हिमंस का। तो कितने वेद, ऋग्वेद में कितने हिमंस हैं या कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 3 फॉर्मेट हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 किताबें आपको बुकलेट्स मिलेंगी जिनको मंडल बोलते हैं, खंड बोलते हैं। तो 10 खंड हैं ऋग्वेद में या 10 मंडल हैं। हर मंडल की अपनी अलग अलग खूबी है। किसी मंडल में कुछ चर्चा में किया गया, किसी में कुछ चर्चा में किया गया। इसमें जो सूक्त हैं वो 1028 हैं 10 मंडल में। और 1028 सूक्त के साथ 1028 सूक्त के साथ इसमें 10,462 और कहीं कहीं मिलेगा 10,552। कुल मिला के 10,462 इज मोर एप्रोप्रिएट। इतने जो हैं 10,462 ये हिमंस हैं या ऋचाएँ हैं। तो इस हिसाब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें मंडलों की संख्या कितनी है ये पूछा जाता है। मंडलों की संख्या कितनी है, इसके अलावा सूक्त कितने हैं? तो मंडल आपके 10 हैं, सूक्त आपके 1028 हैं और जो ऋचाएँ हैं या हिमंस हैं वो 10,552 और कहीं कहीं 462। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम बता देते हैं। जैसे किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? तो तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में हस्तलिखित हीमन है? तो 8वें मंडल में। हस्तलिखित हीमन को कहते क्या है? तो खिल कहते हैं उसको। इसके अलावा सोम देवता किस मंडल में है? तो 9th मंडल में है। इसके अलावा 4 वर्ण जो चर्चा में किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस में चर्चा की गई? तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये 10वें मंडल में है। तो ऋग्वेद अपने आप में ऐसा पुराना वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ खंडाज। खंडाज मतलब मंडल्स। अथर्ववेद के कितने पार्ट हैं? तो अथर्ववेद के 20 खंड हैं और इसमें भी इट इज ए कलेक्शन ऑफ 730 हिमंस विद अबाउट 6,000 मंत्राज इंटू 20 बुक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 20 होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। जैसे कपल बैरियल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रेट बाथ है। आल्दो एक एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पर 10-10 चीज़ें पाई गई हैं। उनमें से 4 या 5 पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हम इसलिए डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हैं उनको शामिल ही कर दिया। ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार कहाँ पाया गया? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो।
तो ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द बेस्ट नोन स्ट्रक्चर्स अमॉन्ग द रुइंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जीक्यूटेड एट मोहनजोदारो, जो कि सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा मोहनजोदाड़ो। फिर से याद दिला दें, मोहनजोदाड़ो को किसने फाउंड किया था? 1922 में फाउंड किया था आर.डी. बनर्जी ने, क्योंकि पैरेलल में इस क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस को भी याद रखना पड़ेगा, तभी जाके याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वाज। पहला रूलर हर्यक डायनेस्टी का तो वो बिंबसार था। पहला रूलर कौन था हर्यक डायनेस्टी का? बिंबसार था। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। सांची स्तूप किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने, बिंबसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। ये कहाँ स्थित है? ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और मौर्य एम्परर अशोक ने इसे बनवाया था। इट इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अशोक हो जाएगा। सांची स्तूप इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई के अतिरिक्त एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए सभी एग्जामों में से एंशिएंट हिस्ट्री के वो टॉप 20 क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एसएससी जेई में पूछे गए क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में पाई गई है। क्वेश्चन है धमेक स्तूप इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। बोधगया, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी। जो धमेक स्तूप है ये सारनाथ वाराणसी के पास है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इसको बनवाया अशोक ने था और ये सिलेंड्रिकल इन शेप है और आपके सामने प्रस्तुत है। ये बना हुआ है आपका धमेक स्तूप। रेड ब्रिक्स और स्टोन का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन है द बराबर केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। चोला डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, चेरा डायनेस्टी। जो बराबर हिल केव्स हैं ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं और ये मौर्य एम्पायर से संबंध रखते हैं। मोस्ट ऑफ द बराबर हिल केव्स सम विद अशोक इंस्क्रिप्शन, उसमें भी अशोक के कार्यकाल में। और ये कहाँ लोकेटेड हैं? ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है बराबर हिल केव्स। इसका अगर आप फिगर देखें तो इस तरीके से इसका फ्रंट दिखता है बराबर हिल केव्स का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कौन सा जो इसमें बुक है वो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आपने यूकेपीएससी यही दिया होगा तो संभवतः ये क्वेश्चन उसमें था। ऋतु संहारा, राजतरंगिणी, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो करेक्ट ऑप्शन है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर संस्कृत में डिस्कस की गई है। 12th सेंचुरी में इसे लिखा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। संगम पोइम्स मेंशन इन तमिल वर्ड मूवेंद्र विच मीन्स। जो संगम काल के संगम युग पोइम्स लिखा होना चाहिए। संगम युग पोइम्स, जो संगम युग काल की कविताएं हैं उनमें एक वर्ड यूज होता है उसको मूवेंद्र बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? मूवेंद्र का मतलब तमिल में जो उसका रियल मतलब है 3 चीफ्स। चीफ्स का मतलब प्रमुख, 3 प्रमुख। और किस संदर्भ में ये बात की जा रही है? ये संदर्भ में बात की जा रही है कि जो चोला, चेरा और पांड्य ये 3 फैमिली थी जिन्होंने रूल किया था साउथ इंडिया में आज से 2300 वर्ष पहले, उनकी बात की गई है संगम युग में कविताओं में। तो चोला, चेरा और पांड्या 3 फैमिली की बात 3 चीफ्स बोल सकते हैं, 3 प्रमुख बोल सकते हैं। मूवेंद्र शब्द का अर्थ है संगम युग की कविताओं में इसका डिस्कशन हुआ है। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य एम्परर अशोक ने कलिंग को जीता विच इज करेंटली नोन एज। कलिंग इज करेंटली नोन एज उड़ीसा। 70 to 80% ऑफ द पार्ट वाज नोन एज करेंटली नोन एज उड़ीसा। वेनसांग जिसने कांचीपुरम को विजिट किया, कैपिटल ऑफ पल्लवाज जो थी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग गलत कर जाते हैं फर्स्ट सेकंड के चक्कर में। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन 2, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वरम वर्मन सेकंड। इन्होंने नरसिंह वर्मन फर्स्ट के कार्यकाल में विजिट किया था। और वेनसांग चाइनीज था, ये एक चाइनीज ट्रैवलर था, बुद्धिस्ट मॉन्क भी था।
पल्लव डायनेस्टी के नरसिंह वर्मन को कार्यकाल में विजिट किया था वेनशांग ने। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वेयर कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। गोल्ड कॉइन्स को गुप्ता पीरियड में क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो पहला रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। ये अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने कॉपर कॉइन्स भी इशू किए थे। इसने चंद्रमा बनवाया था कॉइन्स पे, और गोल्ड कॉइन्स भी इसी ने इशू किए थे जिनको दीनार बोला जाता था, तो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त II was the person who issued silver coins firstly, also issued copper coins and also issued gold coins which were named as dinar। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करता था पुष्यभूति, और इसमें वर्धना डायनेस्टी में पुष्यभूति के अलावा जो प्रभाकर, चूंकि पुष्यभूति तो फाउंडर है तो वो तो जाना ही जाएगा, प्रभाकर वर्धना जो थे वो एक नोटेबल किंग थे वर्धना डायनेस्टी के, प्रभाकर वर्धना। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू इमर्ज फ्रॉम द चोला डायनेस्टी वाज। कौन से रूलर चोला डायनेस्टी से थे जो बहुत फेमस हुए थे? तो इंपॉर्टेंट रूलर टू इमर्ज फ्रॉम चोला डायनेस्टी वाज राज राजा चोला। उनका जो शासनकाल था वो 985 से 1014 सी तक चला था। राजा चोला वाज लॉन्च्ड मेनी नेवल कैंपेन्स। इन्होंने बहुत जो है समुद्री हमले किए थे और कैप्चर कर लिया था मालाबार कोस्ट, मालदीव और श्रीलंका को। तो राजा चोल वाज द फेमस किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड एट। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनकी पूरी संभावना है कि एज इट इज रिपीट हो सकते हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, उज्जैन। लिंगराज टेम्पल आपका शिव को डेडिकेटेड है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर में। द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑब्वियसली उड़ीसा। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। रानी रुद्रमा देवी, रिपीटेड, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, फेमस रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी। 1263 से 1289 एडी तक इन्होंने रूल किया। वन ऑफ द काकतीय डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल रूलर्स। शी वाज बॉर्न एज रुद्रम्बा टू किंग गणपति देवा हु रूल्ड वारंगल, द कैपिटल ऑफ द काकतीय किंगडम दैट हैड स्वेड ओवर द एंटायर आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। एक राजा की बेटी थी ये जिन्होंने भी काकतीय वंश में राज किया था, रानी रुद्रमा देवी, रिलेटेड टू काकतीय वंश। ये कई एग्जामों में अलग अलग एंगल से पूछा जाता है, बस ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। किस वंश थे? रानी रुद्रमा देवी। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ। सन टेम्पल पहले तो उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है कि किसके किनारे पे स्थित है। तो ये जो है किसके किनारे पे स्थित है? तो ये बे ऑफ बंगाल के शोर पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास है पूरी उड़ीसा में। तो ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। किस डायनेस्टी के थे? तो गंगा डायनेस्टी के थे। कब बनवाया था? तो 1250 के आसपास बनवाया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता था कि चीफ आर्किटेक्ट कौन है सन टेम्पल के? तो बीशू महाराणा ये इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। सन टेम्पल किसके किनारे पे है? बंगाल ऑफ खाड़ी किनारे पे। कब बना? 1250 में बना। किसने बनवाया? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? बीशू महाराणा। अगला क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ। टेम्पल ऑफ खजुराहो आर मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ। किस स्टाइल के बने खजुराहो का जो मंदिर है वो किस स्टाइल का है? वेसारा का है, नागरा का है, ईस्टर्न का है, द्रविड़ियन का है। तो ये नागरा स्टाइल का है और इसमें एक अंतरला होता है, एक महामंडपा होता है, एक अर्धमंडपा होता है, एक प्रदक्षिणा पाठ होता है। तो इस तरीके से इसमें नागरा स्टाइल में ये टर्मिनोलॉजी होते हैं। आप फिगर देख लीजिएगा खजुराहो के टेम्पल का, तो वो नागरा स्टाइल है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। 20th नंबर आपकी स्क्रीन पे संभवतः ना आए, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद। नचिकेता और यामा के बीच डायलॉग डिलीवरी हुई थी जिसमें नचिकेता के प्रश्न ये थे कि मरने के बाद क्या होता है, यामा ने उसके उत्तर दिए थे। ये किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में है। नचिकेता और यामा की बात कठोपनिषद में है।
जो अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, वो कठोपनिषद में नचिकेता और यामा के बीच हुई बातचीत या डायलॉग किस उपनिषद में है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा कठोपनिषद। तो ये 20 क्वेश्चंस थे आपके सामने। मिनिमम टाइम में इसी लेवल का डिस्कशन किया जा सकता है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड पे रिमेन बनी रहें, सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको याद रख पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। कम्युनिटी पर डेली रात को 11 बजे सोने से पहले 12 बजे जब भी आप सोते हो तो जाकर जो भी 20, 30, 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको अटेम्प्ट किया करिए, उनके नीचे के एक्सप्लेनेशन को देखा करिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई क्वेश्चन गलत पड़ जाता है तो कमेंट करके उसमें मेंशन किया करिए। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बेनिफिशियल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।